हे गाइस, तो मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ डी नाइट लव एपिसोड 7 पार्ट 2 स्पॉइलर। तो फर्स्ट सीन में ही रेन की बेडरूम दिखाया जाता है। खेम सो चुकी थी बट रेन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो पाई के बारे में ही सोच रही थी। उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब उसको पूरी तरह से सच्चाई पता है पाई के साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस दिखाया जाता है। खेम बैठकर अपने काम कर रही थी। तभी जय और बलून उसके पास आते हैं। जय कॉफ़ी की कप खेम को पकड़ाती है और कहती है, तुम कितनी ज़्यादा काम करते हो, प्लीज़ इसे पी लो। खेम जय और बलून को थैंक यू कहती है। वो कॉफ़ी पी रही थी और तीनों बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर जी आ जाती है। वो आते ही खेम को कहती है, तुम्हें पता है तुम किसकी जगह पर जॉब कर रही हो? खेम कहती है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? जी कहती है, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड ही है और जिसको बिना रीज़न के यहाँ से फायर कर दिया गया है और उसकी जगह पर तुम जॉब कर रही हो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खेम कहती है, जी तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से सच्चाई के बारे में पूछना चाहिए? तुम्हारे अलावा शायद इस ऑफिस के हर किसी को पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड का किसी के साथ यहाँ पर सीक्रेट रिलेशन था, इसीलिए ही उसको फायर किया गया है। जी कहते हैं, नो ये झूठ है, उसको बिना वजह ही फायर किया गया है और तुम्हें उसकी जगह पर रखा हुआ है। और मैंने कल पार्किंग लॉट में तुम्हें बॉस के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा है। क्या बात है, तुम्हें अपने जॉब बचाने के लिए बॉस के साथ फ्लर्ट करना पड़ रहा है। खेम को अब गुस्सा आता है। वो कहती है, मुझे अपनी जॉब बचाने के लिए किसी के साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझसे क्यों बात कर रहे हो? उसको किस रीज़न से फायर किया गया है इस बारे में जाकर तुम एचआर से क्यों नहीं पूछती हो? जब खेम और जी आपस में बहस कर रहे थे, बलून और जय उन दोनों की बात सुन रहे थे। खेम उठती है और कॉफ़ी की कप को पकड़कर जा रही थी। तभी जी जानबूझकर अपने पैर को आगे कर देती है। खेम की पैर उसके पैर से टकराती है और खेम सीधे जाकर फ्लोर पर गिरती है। उसने जो हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़ा हुआ था वो टूट जाता है और उसके हाथ में लग जाता है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। जय और बलून जैसे ही ये देखते हैं वो खेम की ओर दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, खेम क्या तुम ठीक हो? खेम के हाथों से लगातार खून बह रहा था। खेम को अब जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उठती है और जाकर जी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। जी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की? खेम लावली कहती है, अगली बार मेरे साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी जय कहती है, उसने बिल्कुल ठीक किया, तुमने जानबूझकर उसको नीचे गिरा दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी जी कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको नीचे नहीं गिराया। बलून कहती है, नो तुम झूठ बोल रहे हो, हम दोनों ने देखा है, तुमने जानबूझकर खेम को हिट किया इसीलिए वो नीचे गिर गई। उसकी हाल देखो, उसको चोट लग गई है। तभी जय खेम की ओर देखती है जिसके हाथों से अभी ढेर सारा खून बह रहा था। जय खेम से कहती है, खेम तुम्हारे हाथ से कितने ज़्यादा खून बह रहा है, हमें अभी हॉस्पिटल चलना चाहिए। जय और बलून खेम को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। कुछ देर बाद ही खेम के हाथ से ढेर सारे खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रेन को दिखाया जाता है। अभी लंच टाइम हो चुका था। रेन अपने लिए तो खाना लेके आई थे बट साथ में खेम के लिए भी वो कुछ लेके आई थी। वो बहुत ज़्यादा वेट कर चुकी थी। वो अब गुस्सा हो रही थी। वो बार बार खेम को कॉल कर रही थी बट वो रिसीव नहीं कर रही थी। रेन खेम को मैसेज करती है, अगर तुम्हें मेरे साथ लंच करना ही नहीं था तो तुमने मुझे पहले क्यों कहा था? तुम मुझे इस तरह से वेट क्यों करवा रही हो? लेकिन उसके मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। तभी उसके रूम में उसकी असिस्टेंट आ जाती है। उसको देखते ही रेन कहती है, खेम को मुझे रिपोर्ट सबमिट करना था, वो कहाँ पर है? तभी असिस्टेंट कहती है, मैम मैं आपको वही बताने के लिए आई हूँ। खेम को बहुत ज़्यादा चोट लग गया है इसीलिए उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। रेन जैसे ही ये सुनती है वो कहती है, व्हाट? खेम को हॉस्पिटल लेके गए हैं? बट क्यों, क्या हुआ है उसे?
असिस्टेंट कहती है, मैम वो जी के साथ कुछ बहस कर रही थी और उसी दौरान ही उसको चोट लग गई। रेन जैसे ही ये सब सुनती है, वो खेम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो सीधे ऑफिस से निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए। नेक्स्ट सीन में रेन हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वो देखती है बलून और जय इमरजेंसी रूम के बाहर ही बैठे हुए थे। वो उनके सामने जाती है और पूछती है, खेम कहाँ है, वो अभी कैसी है? जय कहती है, अभी वो बेहोश है, बट डॉक्टर ने उसकी इलाज करवा दिया है और अभी जब तक उसकी होश नहीं आ जाती, किसी को भी वो अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। रेन उन दोनों की ओर देखकर पूछती है, एग्जैक्टली खेम के साथ क्या हुआ है, तुम दोनों बता सकते हो? तभी जय कहती है, दरअसल खेम की जी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और इसीलिए ही उसको बहुत ज़्यादा चोट आई है। उसके हाथ से ढेर सारा खून बह रहा था, तो हम दोनों ने उसे हॉस्पिटल लेके आ गए। रेन पूछती है, ये जी कौन है? बलून कहती है, हमारे डिपार्टमेंट की हेड है। जी ने जानबूझकर खेम को नीचे गिरा दिया और इसीलिए ही खेम को इतनी ज़्यादा चोट लग गई। वो तीनों बात कर ही रहे थे, तभी रूम से खेम बाहर आ जाती है। उसको देखते ही रेन उसकी ओर भागते हुए जाती है, उसको होल्ड कर लेती है और कहती है, खेम क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? खेम रेन को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसके लिए रेन वरिड हो रही थी। ये देखकर उसको अच्छा लग रहा था। रेन कहती है, शायद तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँ? खेम कहती है, खुनलीन आप सही कह रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप प्लीज़ कुछ खाने के लिए ले आइए। रेन उसको बिठा देती है और वहाँ से चली जाती है। जय और बलून रेन की ओर ही देख रहे थे, वो किस तरह से बिहेव कर रही थी। जय बलून से कहती है, हमारी बॉस इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता कि वो खेम के लिए कुछ ज़्यादा ही वरिड हो रही हैं? बलून कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमारी बॉस खेम को लेकर कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रही है। कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है? वो दोनों खेम के पास जाते हैं। बलून खेम से पूछते हैं, खेम अभी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? पता है तुम्हारे हाथ से कितनी ज़्यादा ब्लड बह रहा था। खेम उन दोनों की ओर देखते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच, आप दोनों मुझे हॉस्पिटल लेके आए और अभी डॉक्टर ने कहा ना मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तो आप दोनों मेरे लिए इतनी ज़्यादा वरिड मत होइए। तो यहाँ पर ही ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं एपिसोड 8 में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई इस चैनल में नया आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।